हरे कृष्ण दोस्तों, आपका दोस्त दीपेंद्र धीरावानी शेयरिंग सेशन के 85वें सेशन में आपका स्वागत करता है। और आज का टॉपिक है शिव निर्माल्य। श्रावण महीना चल रहा है दोस्तों, और शिव निर्माल्य बोले तो शिव जी के मंदिर में जो प्रदक्षिणा करते हैं ना, तो अपन पूरी प्रदक्षिणा नहीं करते, पहले 3/4 करते हैं और फिर उधर से वापस रिटर्न जाके बाकी की प्रदक्षिणा पूरी करते हैं। ऐसा तो माना जाता है कि उधर शिव निर्माल्य है, तो उसको उसके ऊपर से नहीं जाना है। तो शिव निर्माल्य का उल्लंघन कभी नहीं करना है दोस्तों। एक कथा है, पुष्पदंत करके एक कवि था जिसने शिव महिम्न स्तोत्र लिखा। वो गंधर्व था और वो उसमें अदृश्य रहने की शक्ति थी। तो एक राज्य शासित प्रदेश में जो फूल तोड़ के चला जाता था और शिव जी की पूजा करता था। अभी राजा को भी फूल चाहिए थे क्योंकि उसे भी शिव जी की पूजा करनी थी, मगर फूल रोज़ भी गायब हो जाते थे और उसको अदृश्य शक्ति थी करके वो दिखता भी नहीं था। वो पकड़ भी नहीं सकता था क्योंकि कोई उसे देख ही नहीं सकता था। राजा बोला, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, मुझे भी शिव जी की पूजा करनी है फूलों से, मगर फूल होते ही नहीं है, क्या किया जाए। तो फिर वहाँ के कुछ पंडितों ने उसे सलाह दी कि आप वो जिधर से वो फूल चुराता है ना, वहाँ पे शिव निर्माल्य कर दीजिए। तो शिव निर्माल्य का वो उल्लंघन करेगा ना, उसके ऊपर से जाएगा ना, तो उसकी शक्ति सिर्फ चली जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो पुष्पदंत आते हैं और उनका वो अदृश्य रहने की शक्ति चली जाती है और वो दिख जाते हैं और सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। अभी पुष्पदंत भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान, मुझे तो आपके दर्शन के लिए, आपकी पूजा करने के लिए मैं फूल चढ़ाता था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो भगवान को पुष्पदंत पे दया आती है और वो राजा के सपने में आते हैं और बोलते हैं कि पुष्पदंत को, वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मेरी पूजा करने के लिए फूल चुराता था। हालांकि उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, तुझसे परमिशन लेके वैसा करना चाहिए, और अगर परमिशन वो तुझसे लेता था तो तू उसे फूल देता भी था, मगर वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो। तो राजा दूसरे दिन उसको छोड़ देता है, मगर उसकी जो अदृश्य रहने की शक्ति थी ना, वो चली गई। तो शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने से अपनी शक्ति चली जाती। दोस्तों, तो शिव निर्माल्य बोले तो सिर्फ फूल और बिरी नहीं है। शिव निर्माल्य बोले तो भगवान का जो पैसा है वो भगवान के काम में ही खर्चा होना चाहिए। किसी ट्रस्ट का पैसा है तो ट्रस्ट के काम में ही खर्चा होना चाहिए। किसी और गलत काम में वो खर्चा होता है तो शिव निर्माल्य का उल्लंघन है। किसी अच्छा आदमी है, कोई सच्चा आदमी है और वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें बाधाएं डालना वो भी एक शिव निर्माल्य का उल्लंघन है और उसकी शक्ति सब चली जाती है जो ऐसी बाधाएं डालता है। जिसने अपना जीवन पूरा भगवान को समर्पित किया है, उसके जीवन में अगर हम बाधाएं डालते हैं तो शिव निर्माल्य का उल्लंघन करते हैं। दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहानी है। एक सन्यासी थे और बारिश का सीजन था। सन्यासी अपने रास्ते से जा रहे थे, पूरा पानी भर गया था रास्तों पे। तो उनका किधर पैर फिसल गया और वो गिर गए। और वो जैसे ही गिरे तो उसके जो छींटे थे ना, एक नव दंपत्ति था, उस वाइफ की साड़ी पे गिरा। अभी अभी शादी हुई थी और उस वाइफ की साड़ी पे गिरा। तो उसका जो हस्बैंड था, जो युवक था, वो बड़ा गुस्से में आ गया और उस सन्यासी को 2 तमाचे मार दिए कि मेरी पत्नी की साड़ी खराब कर दी। उस पत्नी को खुश करने के लिए उसने सन्यासी को तमाचा मार दिया। हालांकि सन्यासी का उसमें कोई दोष नहीं था, मगर सन्यासी कुछ बोलता नहीं है। हालांकि उसने फिर भी माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मगर मेरा ऐसा इरादा नहीं था। अभी ये पूरा जो सीन था वो एक
पीछे एक युवक खड़ा था, उसने पूरा देखा। उसने बोला कि सन्यासी का कोई गलती है नहीं, मगर फिर भी सन्यासी कुछ करते नहीं है, वो तो शांत खड़े हैं, तो मैं बीच में कैसे हूँ? नहीं तो उस युवक को मैं 2 तमाचे मारता था, मगर अभी सन्यासी कुछ बोल नहीं रहे तो मैं कैसे बीच में आऊँ? सन्यासी निकल गए फिर अपने रास्ते से। अभी ये युवक युवती का क्या होता है, वो भी आगे बढ़ते हैं। अभी वो युवती है, उसको बड़े अच्छे फूल दिखते हैं, बोलते तो देखो वो दीवार के ऊपर फूलों का छोड़ है, वो फूल कितने अच्छे हैं, क्या मुझे फूल मिल सकता है? हस्बैंड बोलता है, अरे मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगी, फूल क्या चीज़ है? अभी वो नई नई शादी हुई है, एक अलग ही सिचुएशन है, अलग ही उनका एक माइंड सेट होता है, तो जाता है फूल तोड़ने के लिए। मगर क्या होता है कि जैसे ही फूल उसने तोड़ा और वो दीवार, जैसे ही फूल तोड़ा, बोलते ना कौवे का बैठना और डाली का गिरना, वैसे जैसे उसने फूल तोड़ा और उस दीवार गिर गई, और दीवार उस युवक के पैरों पे गिरी और उसे फ्रैक्चर आ गया बहुत बड़ा सा। अभी वो युवक पूरा वो सीन देखा उसने, तो वो बोला ये सन्यासी तो बड़े चमत्कारी हैं, तभी कुछ बोले नहीं, मगर ये ऐसा दीवार गिरा दी उस युवक के पैर पे, तो उसके तो 3 महीने का उसको पूरा फ्रैक्चर आ गया। सन्यासी बड़ा चमत्कारी है। वो जाता है सन्यासी के पास युवक और पूछता है, उनको बोलता है कि सन्यासी आप तो बड़े चमत्कारी हो, यहाँ पे तो कुछ बोले नहीं उस युवक को, मगर वो युवक को 3 महीने का फ्रैक्चर आ गया, दीवार पूरी गिर गई उसके ऊपर, आप इधर उधर बैठे बैठे ये सब कमाल कर दिया आपने तो सन्यासी बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता किसी की बुराई करना। मैं तो एक सीधा साधा सन्यासी हूँ और सबका अच्छा बात करता हूँ सबसे, और अच्छे सबसे रहता हूँ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और मैं भगवान मुझ में ऐसा विचार दे भी नहीं, वैसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो युवक बोलता है, मगर ऐसा हुआ है सन्यासी जी, उस लड़के को इतना बड़ा फ्रैक्चर आया है कि उसको 3 महीने का फ्रैक्चर आ गया, प्लास्टर आ गया। तो सन्यासी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि एक नव दंपति के पत्नी के साड़ी पे कुछ छींटे पड़े जो उसके हस्बैंड से सहन नहीं हुआ, और मुझे 2 तमाचे मार दिए, तो एक भक्त को जो 2 तमाचे मार दिया, वो मेरे पति को कैसे सहन होगा? तो भगवान अपना अपमान सहन कर सकता है, मगर अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकता है। दोस्तों, तो सिर निर्माल्य का जो भी उल्लंघन करता है, जो सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है, उसके रास्ते में जो कठिनाइयाँ डालता है, बाधाएं डालता है, उसका भी, उसकी सब शक्ति चली जाती है, उसका सत्यानाश हो जाता है, भगवान उसे छोड़ता नहीं है। तो दोस्तों, सिर निर्माल्य का उल्लंघन कभी ना करें, किसी का भी अपमान न करें। हमें अपमान करने की जो आदत है वो निकाल दें, और जिससे कोई सच्चा आदमी का अपमान अपने से ना हो जाए। तो दोस्तों, सिर निर्माल्य का पालन करें, उसका कभी उल्लंघन न करें। बस दोस्तों, आज इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। हरे कृष्णा।